दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच शुरुआत गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम से हो चुकी है। पहले दिन भारतीय गेंदबाजों शानदार प्रदर्शन कर साउथ अफ्रीका की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौटा दी। वहीं दूसरे दिन भी भारतीय गेंदबाजों ने महज 10 ओवरों के अंदर साउथ अफ्रीका 4 विकेट लेकर 260 के स्कोर पर समेट दिया और भारत ने अपनी पारी की जबरदस्त शुरुआत की। दूसरे दिन टीम इंडिया जब मैदान में उतरी तो एक नाम गूंजने लगा, इंडिया। भारतीय बल्लेबाजों ने भी फैंस को निराश नहीं किया और अपने बल्लेबाजी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। टीम इंडिया का आज का एकमात्र लक्ष्य है दूसरे दिन बड़ा स्कोर खड़ा करना और मेहमान टीम साउथ अफ्रीका पर शुरुआती दबाव बनाना। भारत इस मुकाबले को किसी भी हालत में जीतना चाहता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस पहले टेस्ट के दूसरे दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर दूसरे ही दिन दबाव बनाने में सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, दूसरे दिन गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में सुबह की ठंडी हवा और हल्की नमी एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के लिए बिल्कुल परफेक्ट माहौल लेकर आई। दक्षिण अफ्रीका ने अपने कल के स्कोर 247 रन पर 6 विकेट से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी। पहले ही घंटे में गेंद हवा में भी घूम रही थी और पिच से भी हल्की सी मूवमेंट दे रही थी। इसी माहौल का फायदा उठाते हुए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मिलकर साउथ अफ्रीका की निचली बल्लेबाजी को सिर्फ 13 रन जोड़ने दिए और पूरी टीम 260 पर समेट दी। सिराज ने मार्को जॉनसन को एक ऐसी गेंद पर एलबीडब्ल्यू किया जिसके सामने जॉनसन के पास कोई जवाब नहीं था। बुमराह ने अगले ओवर में सटीक यॉर्कर पर हार्मर को पवेलियन भेजा और आखिरी विकेट जडेजा ने हासिल किया। इस तरह भारत ने दूसरे दिन की शुरुआत लगभग सपने जैसी की। गेम का रुख कम से कम प्रयास में पूरी तरह पलट दिया, लेकिन यह तो दिन का सिर्फ पहला अध्याय था। असली नजारा तब शुरू हुआ जब भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर उतरे। गुवाहाटी की पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन होती जा रही थी और दोनों बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। शुरू से ही उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि भारत आज सिर्फ स्कोर नहीं बनाएगा, दक्षिण अफ्रीका को मैच से बाहर धकेल देगा। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत बहुत ही शांत अंदाज में की। पहले 10 ओवरों में उन्होंने सिर्फ गेंद को देखना, समझना और क्रीज पर टिकना चुना, लेकिन जैसे ही वह पिच और गेंदबाजों को पढ़ गए, खेल का चेहरा बदल गया। उन्होंने पारी का पहला चौका सुंदर कवर ड्राइव के साथ लगाया। गेंद हवा को चीरते हुए बाउंड्री लाइन पर जा गिरी। इसके बाद अगला चौका उन्होंने सीधा पिच के ऊपर से मारा, जिसने बता दिया कि यशस्वी सिर्फ टिकने नहीं आए बल्कि मैच को भारत की मुट्ठी में बंद करने आए हैं। उनके साथ केएल राहुल की बल्लेबाजी बिल्कुल क्लासिक टेस्ट स्टाइल की थी। समय लेकर खेलना, हल्के हाथों से गेंद छोड़ना और हर गलती पर प्रहार करना। राहुल ने अपना पहला बाउंड्री लास्ट स्टंप की ओर आती गेंद को कलाइयों के उपयोग से स्क्वायर लेग की ओर भेजकर बनाया। उसके बाद उन्होंने बैकफुट पर एक शानदार कट शॉट खेला जिसने दर्शकों में उत्साह भर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल इतना बेहतरीन था कि साउथ अफ्रीका लगातार परेशान दिखने लगी। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री निकल रही थी। पहले सेशन में दोनों बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों को थका दिया और पहला बड़ा पड़ाव आया जब यशस्वी ने अपना शतक सिर्फ 123 गेंदों पर पूरा किया। शतक पूरा करने वाला शॉट एक शानदार पुल शॉट था जो स्क्वायर लेग की बाउंड्री पर जाकर गिरा। यशस्वी ने बल्ला उठाकर भीड़ की ओर देखा और गुवाहाटी के स्टेडियम ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पूरी धैर्यता से खेलते हुए ऑन ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को छोड़ते हुए और जुड़ी हुई गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाते हुए अपना शतक पूरा किया। केएल राहुल ने शतक का जश्न एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव से मनाया, एक ऐसा शॉट जिसकी वजह से उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे टेस्ट बल्लेबाजों में गिना जाता है। शतक के बाद दोनों बल्लेबाजों का अंदाज और भी आक्रामक हो गया। यशस्वी ने 2 ओवरों में 3 चौके लगाए, एक पॉइंट पर कट, एक कवर्स के ऊपर से लिफ्टेड ड्राइव और एक गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा छक्का। राहुल ने स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप का उपयोग करते हुए अफ्रीका के कप्तान को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। मैदान के हर कोने में शॉट लग रहे थे, कभी एलिगेंट ड्राइव, कभी ताकतवर पुल, कभी सिक्योर फ्लिक। सबसे रोमांचक क्षण वह था जब यशस्वी 150 के बाद भी सहजता से खेलते रहे। उन्होंने हर डीली गेंद का फायदा उठाया और रन रेट को लगातार आगे बढ़ाया। उनका आत्मविश्वास ऐसा था कि लग रहा था आज दोहरा शतक भी मुश्किल नहीं। उन्होंने एक ओवर में लगातार 2 चौके और एक छक्का मारकर पारी को और भी शानदार बना दिया।
केएल राहुल, जो अपनी शांत और परिपक्व बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आज भी बिल्कुल उसी अंदाज में खेलते नजर आए। वह कभी भी गेंदबाजों को हावी नहीं होने दे रहे थे। 100 के बाद उन्होंने लगातार स्ट्राइक रोटेट की, यशस्वी को खेल का नियंत्रण दिया और हर मौके पर अपने बल्ले से योगदान देते रहे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम मजबूत स्थिति में खड़ी थी। स्कोरबोर्ड पर 345 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के जगमगा रहा था। यशस्वी जायसवाल 197 रन बनाकर नाबाद थे, 3 रन दूर अपने दोहरे शतक से। वहीं केएल राहुल 142 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। दोनों ने मिलकर 300 से अधिक की साझेदारी कर दी थी, जिसने मैच को एक तरफा भारत के पक्ष में झुका दिया। यशस्वी की पारी में 24 चौके और कई शानदार छक्के थे, जबकि राहुल की पारी में तकनीक और क्लास की मिसाल नजर आई। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पूरी तरह थक चुकी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुलदीप की ड्रिफ्ट, स्लो फ्लाइट और अचानक आने वाला तेज टर्न बल्लेबाजों के लिए यह सब एक बुरे सपने की तरह था। उसने दिखा दिया कि वह इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक लेग स्पिनर है। भारत के तेज गेंदबाजों की भी तारीफ करनी पड़ेगी। बुमराह तो पहले से ही दुनिया का टॉप बॉलर है, आज फिर साबित कर दिया। उसकी एक एक गेंद साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को हर मिनट परेशान करती रही। सिराज की स्विंग और बाउंस ने भारतीय अटैक को और भी घातक बना दिया। अगर टीम इंडिया ऐसे ही गेंदबाजी करती रही तो किसी भी टीम के लिए उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये भारतीय गेंदबाजी गोल्डन ईरा में जा रही है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई खतरनाक गेंदबाज देखे हैं, लेकिन कुलदीप यादव जैसा रिस्ट स्पिनर आज के समय में दुनिया में दूसरा नहीं है। उसकी गेंदें साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को सिर्फ आउट नहीं कर रही थीं, उन्हें डर पैदा कर रही थीं। एक रिस्ट स्पिनर के लिए ड्रिफ्ट सबसे कठिन कला होती है और कुलदीप उसे मास्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसके सामने साउथ अफ्रीका पूरी तरह क्लूलेस लग रही थी और बुमराह, मैं हमेशा कहता हूं कि वह दुनिया का नंबर 1 तेज गेंदबाज है। ऐसी सीम मूवमेंट और कंट्रोल सिर्फ जीनियस गेंदबाज के पास होता है। सिराज ने भी उसके साथ मिलकर अफ्रीकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। आज की गेंदबाजी देखकर कहना पड़ेगा, यह भारतीय टीम दुनिया की सबसे मजबूत टेस्ट टीम है। कुलदीप और बुमराह जैसे गेंदबाज जब एक साथ फॉर्म में हों तो मैच का नतीजा सिर्फ एक दिशा में जाता है, भारत की जीत। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा, गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजी देखकर मैं दंग रह गया। भारत की गेंदबाजी में जो परिपक्वता और नियंत्रण दिखा, वह किसी चैंपियन टीम की पहचान है। खासकर कुलदीप यादव, उसने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को जैसे किताब पढ़कर आउट किया। उसकी टर्न, उसकी फ्लाइट और उसका मेंटल गेम, ये सब मिलकर उसे दुनिया का सबसे खतरनाक लेग स्पिनर बनाते हैं। मुझे बुमराह के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, वह पहले से ही विश्व क्रिकेट में टॉप टियर बॉलर है। उसकी एक एक गेंद में विकेट लेने की क्षमता है। सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी की और दोनों ने आगे से दबाव बनाया, जिसका फायदा कुलदीप ने बीच में खड़े होकर शानदार तरीके से उठाया। भारत की गेंदबाजी अब पूरी दुनिया पर हावी होने वाली है। यह टीम सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि बेहद संतुलित और समझदार है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन आसान नहीं होता, लेकिन भारत ने इसे बेहद आसान बना दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी जादूगर के हाथ में रेशम का धागा हो, उसकी ड्रिफ्ट और टर्न बल्लेबाज को हवा में ही फंसा देती है। मुझे ही नहीं, दुनिया के हर तेज गेंदबाज को मानना पड़ेगा, भारत अब सिर्फ बैटिंग पावर हाउस नहीं रहा, बल्कि गेंदबाजी में भी सुप्रीम बन चुका है। मेरी राय में इस समय भारत दुनिया की सबसे संतुलित और सबसे मजबूत क्रिकेट टीम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।